बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ज़ुबैर शाह ऑफिशियल में खुश आमदीद। बात करेंगे अहम तरीन ख़बरों और अपडेट्स पर। सबसे पहले यूट्यूब के हवाले से बात करेंगे। यूट्यूब ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। और साथ ही साथ बात करेंगे ग्रोक AI टूल के हवाले से, जिसने इस्लाम मुखालिफ पोस्ट और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनके ख़िलाफ़ जो पोस्ट थी उन पर उनका रद्दअमल सामने आया है। और आखिर में बात करेंगे मौसम के हवाले से, जो जगह जगह सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। बात करेंगे यूट्यूब के एक नए अपडेट्स के हवाले से, जिसने पूरी दुनिया के यूट्यूबर्स को चकरा कर रख दिया है। यूट्यूब की नई पॉलिसी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के लिए ख़तरे की घंटी बन गई। यूट्यूब की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत गैर मुस्तनद और AI से बने मवाद पर मोनेटाइजेशन ख़तरे में पड़ गई। यूट्यूब ने अपनी पार्टनर प्रोग्राम मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 15 जुलाई से अहम तब्दीलियों का ऐलान किया है, जिसका मकसद गैर मुस्तनद दोहराए गए और बड़े पैमाने पर तैयार करदा AI मवाद की हौसला शिकनी करना है। ये इक़दाम इनका कंटेंट क्रिएटर के लिए ख़तरे की घंटी बन गया है, जो अपनी वीडियोज़ में असल तख्लीकी मवाद के बजाय टेम्पलेट्स या AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब के ऑफिशियल अपडेट्स के मुताबिक प्लेटफॉर्म ऐसी वीडियोस को हदफ बनाएगा जो दूसरों के मवाद की नकल पर मबनी हो या जिनमें मामूली तरमीम करके उन्हें नए अंदाज में पेश किया गया हो। अगरचे यूट्यूब ने गैर मुस्तनद या बार बार दोहराए गए मवाद की वाज़ेह तारीफ़ नहीं की, ताहम माहिरीन के मुताबिक ये तब्दीलियाँ ख़ास तौर पर उन चैनल्स पर असरअंदाज होंगी जो बग़ैर चेहरे के गेमिंग वीडियोज़ AI से तैयार करदा आवाज़ों और किरदारों पर इन्हिसार करते हैं। वाज़ेह है कि इस पॉलिसी में AI का बराह रास्त तो ज़िक्र नहीं किया गया, मगर इस अपडेट से अंदाज़ा होता है कि मुकम्मल तौर पर AI पर मबनी कंटेंट की मोनेटाइजेशन मुश्किल हो सकती है, जिसका असर इन टूल्स की मकबूलियत और अफादियत पर भी पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी जो अपनी वीडियोज़ में AI या गेमिंग वीडियोज़ का इस्तेमाल करते हैं, इस पॉलिसी से ख़तरे में पड़ गए हैं, क्योंकि गेमिंग वीडियोज़ पर मबनी और AI से तैयार करदा आवाज़ों पर कई यूट्यूब चैनल मौजूद है जो पाकिस्तानी है, जबकि कई ऐसे यूट्यूब चैनल भी मौजूद है जो गैर मुस्तनद और दोहराए गए मवाद पर मबनी है, जो इस पॉलिसी के बायस उनकी मोनेटाइजेशन ख़तरे में पड़ सकती है। बात करेंगे एक और अहम तरीन ख़बर पर, जो AI का टूल है ग्रोक, जिसने इस्लाम मुखालिफ पोस्ट और तुर्क सदर और उनके ख़िलाफ़ तौहीनामेज़ तबसरे और पोस्ट किए, तो इस पर बहुत शदीद रद्दअमल आया है। और रिपोर्ट आपसे शेयर करते हैं। ग्रोक पर इस्लामी मुखालिफ मवाद और हिटलर की तारीफ तनकीद के बाद X की CEO मुस्तफ़ी। अरबपति एलोन मस्क की कंपनी AI जेटबॉट ग्रोक शदीद तनाज़े का शिकार हो गया है, जब इसने सोशल मीडिया पर इस्लाम मुखालिफ पोस्ट, हिटलर की तारीफ और तुर्क सदर एर्दोगान के ख़िलाफ़ तौहीनामेज़ तबसरे किए, तो पोलैंड में ग्रोक की पोस्ट पर सियासी रहनुमाओं की तौहीन का इल्ज़ाम भी सामने आया, जबकि तुर्की की अदालत ने ग्रोक के कई पोस्ट को ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। इस तमाम सूरत हाल के दौरान X की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लंडाया कारिनो ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। अगरचे कंपनी ने इनके इस्तीफ़े और ग्रोक तनाज़े के दरमियान कोई बराह रास्त ताल्लुक़ तस्लीम नहीं किया, मगर वक्त का इत्तेफाक काबिल गौर है। अमरीकी यहूदी तंजीम एंटी डिफेमेशन लीग ADL और दीगर इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने ग्रोक के तनाज़े पोस्ट पर सख्त रद्दअमल दिया, जिन्हें बाद में हटा दिया गया। एलोन मस्क ने कहा कि सारिफ ने ग्रोक को जानबूझकर मुतनाज़ मवाद लिखवाने पर मजबूर किया, मगर ग्रोक को अब मज़ीद कंट्रोल किया जाएगा। बात करेंगे मौसम के बिगड़ते हुए सूरत हाल और सैलाब के ख़तरात के हवाले से। मुल्क भर में मानसून का ज़ोर, मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जान बहक। कराची में हल्की बारिश। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया है। लाहौर में सुबह सवेरे तूफ़ानी बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। मुतादिद सड़कें पानी में डूब गई, जबकि ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट और दीगर शहरों में भी वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस नशीबी इलाके ज़रियाब आ गए, जबकि निकासी आब के नाक़िस इंतज़ामात शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बने। कसूर में करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चे और 1 खातून जाँ बहक हो गई। दीगर इलाकों में आसमानी बिजली गिरने और बारिश से जुड़े हादसात में मजमूई तौर पर 9 कीमती जानें ज़ाया हो गई। बलूचिस्तान के मुतअद्दिद अज़ला में भी गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तग़यानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कराची में कई मकामात पर तेज़ और कई हल्की बारिश के साथ साथ आंधी और तूफ़ान के इत्तलात सामने आए हैं। तो ये थी मौसम के सूरत हाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।